राष्ट्रीय नेता हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो इस मामले में बोल चुके हैं, खुलकर बोल चुके हैं कि बच्चों के लिए हमारा पूरी कोशिश रहेगी कि हम किसी भी सूरत में, चाहे अपने खर्चे से हो, चाहे हमें कहीं भी जाना पड़े, हमें बॉर्डर पे जाना पड़े, लेकिन हम उनकी सहायता के लिए हर सूरत, हर संभव कोशिश करेंगे। ये मेरे वतन के लोग हैं, मेरे डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं। मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट के लिए तरफ से कुछ नहीं कर पाई, हम अपने खर्चे से उनको लाने में पूरा सहयोग करने की कोशिश करेंगे। बेच रहे हैं और 4 लोग ख़रीदने वाले हैं, वो 4 लोग देश को आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपनी मुट्ठी में ले लिया। हमारी तंजीमें चैन से नहीं बैठेंगी, हमारी पार्टी चैन से नहीं बैठेगी। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेडिकल कॉलेज होना चाहिए और इसके लिए हम लोग अंत तक हमारी कोशिश जारी रहेगी। हमका किराया है वो 4 गुना कर दिया जाए। आदाब, नमस्कार। जनसोच देख रहे हैं आप। जनसोच लगातार उत्तर प्रदेश में विधानसभा इलेक्शन कवर कर रहा था, ये तो आप जानते ही हैं। ताज़ा मुद्दा यूक्रेन और रूस का है। यूक्रेन में हमारे देश के स्टूडेंट फंसे हुए हैं, भारतीय फंसे हुए हैं। भारतीय लगभग 20,000 भारतीय वहाँ पर स्टूडेंट हैं और कुछ रहने वाले हैं जो कि वहाँ पर फंसे हुए हैं। यूक्रेन और रूस के अंदर युद्ध चल रहा है। स्टूडेंट की आपके पास जो तस्वीरें आ रही होंगी, इस तरह से रूसी सेना, यूक्रेनी सेना अपने भारतीय स्टूडेंट के ऊपर हमला कर रही है, कभी लाठीचार्ज कर रही है, कभी कुछ कर रही है। लेकिन हमारी सरकार कुल 200 से 300 लोगों को निकालने में भी कामयाब हो पाई है। आने वाले बच्चे जो बाकी बचे हैं, उनका क्या होने वाला है, किस तरीके से लोग मदद की मांग कर रहे हैं, या कुछ जो समाज सेवी हैं वो किस तरीके से अपनी तरफ से सहायता देने के लिए तैयार हैं। तो हमारे साथ आज जो संभल से AIMM के प्रत्याशी थे मुशीर खां तरीन साहब, समाज सेवी भी हैं और लगातार ये अपनी समाज सेवा देते रहते हैं, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो या फिर जवाहर अली यूनिवर्सिटी हो, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी में अपने ये मदद देते रहते हैं। लेकिन अब हम उनसे पूछेंगे कि आप यूक्रेन में जो छात्र फंसे हुए हैं उनके लिए क्या करने के लिए जा रहे हैं, सरकार से किस तरीके की आपकी मांग, क्या आपकी पार्टी यूक्रेन की जो स्टूडेंट हैं, यूक्रेन के अंदर भारतीय स्टूडेंट हैं, उनके लिए आपकी पार्टी क्या कदम उठा रही है, क्या मांग उठ रही है। बहुत बहुत स्वागत है मुशीर साहब आपका हमारे चैनल में। सबसे पहला मेरा सवाल यही है, आपकी पार्टी AIMIM लगातार चुनावी मुद्दों में कहती है कि हम शिक्षा को बढ़ावा देंगे, हम शिक्षा को बढ़ावा देंगे। आज शिक्षा पाने के लिए जो यूक्रेन के अंदर छात्र गए हुए थे वो वहाँ पर फंसे हुए हैं। भारतीय जो सरकार है वो लगातार मीटिंग कर रही है, लेकिन अभी कुछ ही लोगों को लाने में भी कोई तकरीबन 1300-1400 लोग वहाँ से आ पाए हैं, बाकी अभी फंसे हुए हैं। आपकी पार्टी और आप किस तरीके से देखते हैं इसे? देखिए, लगभग 1000 के आसपास लोग आ चुके हैं, लेकिन वो तो जो सिस्टम था उस हिसाब से वो लेकर आ गए। लेकिन आपने देखा होगा, सुना होगा, और बच्चों की वीडियोस जो पढ़ रही हैं वो भी आपने देखी होंगी। वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो उनके ऊपर किस कदर अत्याचार कर रही है, मारने पीटने के भी वीडियोस हैं। बच्चियों के साथ में किस कदर उनका शोषण हो रहा है, उनको कितना मारा पीटा जा रहा है, उनके साथ में जातियाँ हो रही हैं। तो इस सूरत में इज़्ज़त बचानी भारी पड़ रही है और उनके माँ बाप कैसे तिल कर लोग जो है अपनी रातें गुजार रहे हैं, दिन गुजार रहे हैं कि पता नहीं क्या हालात बन रहे हो, किस तरीके से बच्चे सांस ले रहे हो, जी रहे हो, अपने हॉस्टलों को छोड़कर बेसमेंट में रातें गुजार रहे हैं, आधा पेट खाना खा रहे हैं, खाना भी आधा पेट भी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ये भी कुछ पता नहीं, कई दिन भूखे रह रहे हैं। तो ये पोजीशन जो है हो रही है। हम लोग हर मुमकिन हमारी कोशिश ये है और जो सरकार है, सरकार से हमारी गुहार है तो उन बच्चों को लाने का पूरा प्रयास किया जाए, पूरा टाइम दिया जाए। और जिस तरीके की बातें चल रही हैं, सरकार मस्त है इलेक्शन में, तो इस तरीके से अब पिछली बार आपने देखा होगा जो बंगाल का इलेक्शन था, उस टाइम पे कोरोना की कितनी भरमार थी, कितना कहर ढा रखा था। उस टाइम पे इलेक्शन में मस्त थे, इस टाइम पे जो है अभी भी इलेक्शन में मस्त है। तो इलेक्शन इतना अहम मुद्दा नहीं है, इतनी अहम चीज़ नहीं है। लोगों की जानें, बच्चों की जानें बहुत अहम है। ये बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। ये बच्चे, इनके माँ बापों ने जो अपने बच्चों को भेजा था वो सिर्फ इस वजह से भेजा था कि हमारे बच्चे किसी काबिल बन सकें और अपने देश का, अपने माँ बापों का नाम रोशन कर सकें। उन्हें क्या मालूम था कि वो उनके बच्चे जाकर वहाँ पर फंस जाएंगे। तो उनके लिए मेरा कहना यही है कि सरकार जैसे भी हो जल्दी से जल्दी कदम उठाए, वहाँ की सरकारों से बात करे और उन बच्चों को लाने का काम करे। जबकि बच्चे बराबर ये कह रहे हैं कि वहाँ सारे देशों के सारे देशों के वहाँ पे नुमाइंदे होते हैं,
लेकिन हमारे देश का कोई भी वहाँ पर मौजूद नहीं है, वहाँ की एम्बेसी वहाँ पर मौजूद नहीं है हमारे देश की, तो वो किससे बात करें। एम्बेसी पे संपर्क करते हैं तो वहाँ से जवाब मिलता है कि हम उचित कार्रवाई करेंगे, हम जल्दी कोशिश कर रहे हैं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, भारत सरकार के हाथ में कुछ नहीं है। तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए और हमारा यही कहना है जल्दी से जल्दी जो है कोशिश की जाए उनके लाने की। और मेरा कहना यह है कि जिस तरीके से भी हम कर सकते हैं उनके लिए जो है आधी रात हम लोग तैयार हैं, हम अपना पूरा प्रयास करेंगे। घर घर जाकर उन लोगों से हम पहले भी मिल चुके हैं कुछ लोगों से, और अभी भी हम फ़ौरन ही उनके पास जाएंगे, उनकी पूरी प्रॉब्लम मालूम करेंगे उन लोगों से, वहीं पे टेलीफोन के ज़रिए संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हमारी जो संस्था है, हम लोग असल में इलेक्शन में तो मैं अब आया इलेक्शन लड़ा, लेकिन हमारी जो संस्थाएं हैं वो समाज सेवी संस्थाएं हैं। जो हम काम पहले करते थे वो काम हमारा अभी भी जारी रहेगा और हमारी कोशिश रहेगी कि हम पूरा उनको सहयोग दें जिस काबिल भी हमें। अच्छा, जब आप कह रहे हैं कि एम्बेसी कोई भी सहायता करने के लिए वहाँ पर उपस्थित नहीं है, यानी कि साथ नहीं दे रही है, भारत ने पहले ही एक नोटिस जारी किया था कि आप वहाँ से निकल सकते हैं अगर आप चाहें तो। बच्चे वहाँ से क्यों नहीं आए, स्टूडेंट वहाँ से? देखिए, बच्चे होते हैं, बच्चों का एकदम से फैसला करना, दूसरे ये तो सोचा भी नहीं था कि ऐसे हालात बन जाएंगे, तो ये कोई बात नहीं है। अभी पिछले सालों में आपने देखा होगा कि हर साल तीसरा राउंड हो चुका कोरोना का, तो कोरोना काल में कौन सी चेतावनी ऐसी थी जो सरकार को नहीं दी गई हो, या जो साइंसदान थे या जो जिन लोगों को पूरी तरीके से अंदाज़ा था, तो उन्होंने पहले से संकेत दिए थे। जब भारत सरकार जैसी सरकार या दुनिया की और सरकारें हैं, वो चैत कर उन्होंने काम वो नहीं कर पाई और उन्होंने इंतज़ाम नहीं किया, चाहे वो गैस का मामला हो, चाहे उसका डोज लेने का मामला हो, चाहे किटों का मामला हो। आप देखिए कौन सी चीज़ का इंतज़ाम पहले से किया गया। तो ये जब सर पर आ पड़ती है तब लोगों की नींदें जागती हैं। वो तो बच्चे हैं, बच्चों को क्या मालूम क्या होने वाला है, क्या हालात पैदा होंगे। तो ये हालात अचानक से हुए और पहले संकेत दिए थे, लेकिन सीरियस होकर। सवाल ये है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप चुनाव लड़ चुके हैं, रिजल्ट आएंगे वो तब देखी जाएगी। एक यूक्रेन के अंदर हमारे भारतीय बच्चे फंसे हुए हैं, लोग भी फंसे हुए हैं। पहले टिकट आधे दाम पर था, मतलब जो उसके प्राइस थे आधे थे, लेकिन अचानक से जैसे युद्ध की स्थिति बनती है डबल हो जाते हैं। उसको किस तरीके से देखते हैं? कितना बड़ा जुल्म है। अब आप देखिए कि ये बच्चे जो माँ बापों ने भेजे वो इसलिए नहीं भेजे कि अगर वहाँ पर फंस जाएं तो उनका फ़ायदा इस तरीके से उठाया जाए कि उनका जो प्लेन का किराया है वो 4 गुना कर दिया जाए। तो किस तरीके से सरकार क्या सोचती है। अब उन्होंने जाहिर सी बात है कि जो सारा जो उसका एयर क्राफ्ट है या जो एयरलाइंस हैं वो बेच दी। अब वो जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो रातों रात माला माल होने के चक्कर में उसके 4 गुने उन्होंने रेट करके और इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। अगर उनका अपना बच्चा इस तरीके से फंसा हुआ हो तो तब उन्हें ये महसूस होगा, तब उन्हें पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये जो है सरासर नाइंसाफ़ी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और दूसरे मैं एक मैसेज ये देना चाहूँगा कि देखिए हमारी पार्टी जो है वो उसका जो मकसद है वो सिर्फ यही है एजुकेशन के ऊपर। अभी आपने सवाल किया था कि एजुकेशन के ऊपर पार्टी हमारी और हम लोग इसीलिए ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं कि आज अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में, हमारे जो आसपास के एरिया में हैं उनके अंदर मेडिकल कॉलेजेस खुले हुए होते, यूनिवर्सिटीज़ खुली हुई होती, तो क्या हमारे बच्चों को इतनी दूर जाना पड़ता? सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पर पढ़ाई का कोई मुनासिब इंतज़ाम नहीं है और सस्ती पढ़ाई होती है। इस वजह से अपना देश छोड़कर, अपना घर बार छोड़कर, अपने माँ बाप छोड़कर माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चों को भेज रहे हैं। तो सिर्फ इसी वजह से हम लोगों का यही कहना था कि अपने देश को देखिए, अपने वतन को देखिए। हमारे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेडिकल कॉलेज होना चाहिए और इसके लिए हम लोग अंत तक हमारी कोशिश जारी रहेगी। हम किसी सूरत चैन से नहीं बैठेंगे, हमारी तंजीमें चैन से नहीं बैठेंगी, हमारी पार्टी चैन से नहीं बैठेगी। हमारी चाहत यही है कि हर ज़िले में
एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। मैं अपने ज़िले की बात करूं तो मैं किसी हाल में उस दिन तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मेरे ज़िले के अंदर, मेरे संभल के अंदर मेडिकल कॉलेज नहीं आ जाए। मेरी कोशिश पूरी ये होगी कि मैं यहाँ पे जो कॉलेजेस हैं या इंटर कॉलेजेस हैं वो यहाँ पे मुहैया हों और यहाँ पर जो है लोगों को शिक्षा दी जाए। अभी आपने कहा था कि जो प्राइवेट जो हैं उसको आपने कहा, लेकिन लोग कहते हैं कि जब प्राइवेट चीज़ हो जाती है तो उसकी सुविधा अच्छी हो जाती है। नहीं, प्राइवेट की सुविधा कहाँ से अच्छी हो जाएगी? वो तो अपना पेट भरेंगे, वो जनता की तरफ लौट के कब देखते हैं? जनता की तरफ देखने का तो कोई हिसाब ही नहीं, वो तो अपनी मनमानी करेंगे और जो रेट चाहेंगे, जो किराया चाहेंगे वो निर्धारित करेंगे और देंगे। गवर्नमेंट उनकी पिट्ठू होती है, गवर्नमेंट ने तो उन्हें सब कुछ दिया है, तो गवर्नमेंट ऐसे मामले में चुप होकर बैठ जाती है, गूंगी बन जाती है। और जो प्राइवेट जो लोगों ने, जिन्होंने काम शुरू किया, जिन्होंने उस के ऊपर काम कर रहे हैं, वो मालामाल होते चले जाते हैं। तो इसमें जो 4 लोग हैं वो देश को जो है वो बेच रहे हैं और 4 लोग ख़रीदने वाले हैं। वो 4 लोग देश को आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपनी मुट्ठी में ले लिया। ये उनकी मुहिम है, उसके अंदर वो कामयाब होते चले जा रहे हैं। तो यूक्रेन के अंदर जो छात्र फंसे हुए हैं, AIMIM उनके लिए किस स्तर तक खड़ी है? देखिए, मैं तो अपनी तरफ से, हमारी जो पार्टी है उसकी तरफ से भी, हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो इस मामले में बोल चुके हैं, खुलकर बोल चुके हैं। और मैं जिस काबिल भी हूँ, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि सरकार पर दबाव बनाएं और उन बच्चों को लाने की कोशिश करें। और अगर जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, सरकार अपनी तरफ से कुछ नहीं कर पाई, हम अपने खर्चे से उनको लाने में पूरा सहयोग करने की कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप इतना बड़ा कदम उठाने के लिए कह रहे हैं कि छात्रों को जो यूक्रेन के अंदर है अपने खर्च पर जितने भी हो सकते हैं उनको लाने की कोशिश हम करेंगे। अपने खर्च पर लाएं, जैसे भी हो। हम ये नहीं चाहते, ख़ास तरीके से हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है संभल, उसके बच्चों के लिए हमारा पूरी कोशिश रहेगी कि हम किसी भी सूरत में, चाहे अपने खर्चे से हो, चाहे हमें कहीं भी जाना पड़े, हमें बॉर्डर पे जाना पड़े, लेकिन हम उनकी सहायता के लिए हर सूरत, हर संभव कोशिश करेंगे। ये मेरे वतन के लोग हैं, मेरे डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, अपने घर के लिए जिस काबिल भी हूँ, देखिए अब इलेक्शन तो गुजर चुके, इलेक्शन हो चुके, लेकिन मेरा दिल जो है यहाँ की जनता के लिए और मेरी जान यहाँ की जनता के लिए निर्भर है। मैं पूरी अपनी कोशिश ये करूँगा कि मेरे एक सांस जो है वो मेरे जो संभल वासी हैं उनके काम आए, मेरे देशवासी हैं उनके काम आए। मेरे परिवार का हर फर्द ये कोशिश में है कि हम जिस काबिल हैं, जिस तरह से हम कुछ कर सकते हैं अपनी जनता के लिए, अपने संभल वालों के लिए, उनका भविष्य देखें और उनके लिए हम काम करते रहें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुशीर खां तरीन साहब। हमारे साथ थे मुशीर खां तरीन साहब, जो कि AIMIM पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं, समाज सेवी हैं। अभी आपने सुना कि वो अपने खर्च पर यूक्रेन से जो बच्चे भारतीय हैं, जो स्टूडेंट हैं भारतीय, जो यूक्रेन के अंदर फंसे हुए, जितनी कोशिश हो सकती है लाने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे थे जनसोच। शुक्रिया।